अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आप जिस तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अरे मैं एस्टिमेट ही नहीं कर रहा हूँ, आज मैं एस्टिमेट ही नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है मेजर नदीम, आई एम नॉट एस्टिमेटिंग पाकिस्तान। देखिए, अंडर या ओवर एस्टिमेशन की बात छोड़ दीजिए, मैं एस्टिमेट ही नहीं कर रहा हूँ। एनिमी को राइटली अप्रोप्रिएटली अगर उसको अरे जितना करना है वो हमारी सेना करके रखी हुई है। आपका एस्टिमेशन और बार बार दिखाइए कि किस तरीके से भारतीय सेना का हर एस्टिमेशन एकदम सटीक बैठता है। पांडे भाई, ग्लोब पर 2 मुल्क हैं, इससे बड़ा एस्टिमेशन का उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। तो ये पैसे जाया नहीं करती, ये जो कन्वेंशनल एक्सरसाइज कर रही है, पैसे C4I की एक्सरसाइज करती, कमांड कंट्रोल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम की। अब आप कर्नल यूएस राठौर, अब रुक जाइए सर, ये पुराने जमाने, ये देखिए भिखमंगे मुल्क के एक मेजर ने रोना शुरू कर दिया, ये जनरल साहब, और रोना शुरू कर दिया कि पैसे जाया नहीं करते। और हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमको जहां मन करेगा खर्च करेंगे, आपको जाया लगेंगे लगे, हमें इन्वेस्टमेंट लगता है। आपके जाया लगने से वो जाया थोड़ी नहीं हो जाएगा पैसा। हमारी एक्सरसाइज हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारे आर्मी पर, हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर। कर्नल यूएस राठौर, मेजर नदीम, हमने शुरू की थी बात न्यूक्लियर टेस्ट से, उसे कन्वेंशनल एक्सरसाइज में मत ला के घसीटिए। चलिए पहले 2 मिनट में आपके हक में बात करूंगा। अभी दुनिया को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी शिकायत होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें पाकिस्तान का क्यों नाम लिया। तो ये आप समझ लीजिए, आपको डोनाल्ड ट्रंप कहाँ रखते हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ रखते हैं कि आप भी एक रोग न्यूक्लियर स्टेट हो कि चोरी से आप टेस्ट कर रहे हो, और वो उस जगह रखते हैं। वो उनकी निगाह में आपकी वही वक़्त है जो कि आपको समझनी चाहिए। बात है कि आप गाजा में जाएं, कैरो में जाएं, वहां जाके उनकी तारीफों के पुल बांधें, लेकिन औकात वहीं पर है जहां पर उन्होंने रखी है। अब आती है बात, क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के पास हैं या सऊदी अरेबिया के पास हैं? तो वो हैं, तभी उन्हें अंदर की बात पता है, तभी वो अंदर की बात पता है। और अंदर की ये भी बात पता है कि अमेरिका ने एक धमाका किया तो पाकिस्तान भी धमाका करेगा। तो बात वहां आकर खड़ी होती है। अरे ये सोशल मीडिया वाली बातें चैनल पर मत किया करिए उस्मा करदर जी। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर आप जुड़ेंगी, उस दौरान आप सोशल मीडिया का सोर्स देकर आप कुछ बोल लीजिएगा। लेकिन ये टीवी चैनल है, टाइम्स ग्रुप हिंदुस्तान का सबसे पुराना मीडिया ग्रुप है। आप इस पर टीवी के क्रेडिबल सोर्सेज का हवाला देकर आप कुछ कहेंगे, 7 नहीं 10 गिराए, उसका सोर्स दीजिए। सोशल मीडिया के सोर्स से हम कह रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर बात होगी आपसे, जोड़ लूंगा आपसे, एक सेशन कर लूंगा आपसे। आप ये तो माने कि आपकी डिसइंफॉर्मेशन और जो कौन सी डिसइंफॉर्मेशन है, कौन सी, उसको तो कम से कम माने ना। कौन सी डिसइंफॉर्मेशन बताइए तो। बोलते हैं डेली अपने चैनल्स पे और अपने हुकूमत के, कौन सी डिसइंफॉर्मेशन, कौन सी डिसइंफॉर्मेशन? अब मैं इस मौजू पे आती हूँ, इस इशू पे आती हूँ। आइए मौजू पर ही आ जाइए, ठीक है। देखें, बात सारी ये है कि आप रोना आप लोग शुरू कर देते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए। उजमा करदर जी, आप लोग रोना शुरू कर देते हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, आज मैंने एक बार भी ये शब्द का इस्तेमाल किया। आपने बिल्कुल किया, हमने शब्द का इस्तेमाल। आप लोगों के हर वक्त ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे, उसको हम रेस आपका जिस दिन मिटाना होगा कहेंगे नहीं उजमा करदर जी, मिटा देंगे और पता भी नहीं चलेगा, तो छोड़ दीजिए। हमें मिटाने, पाकिस्तान को मिटाने की कोई हसरत नहीं है कि पाकिस्तान को मिटा देंगे। आप रहिए, आबाद रहिए, अपने एरिया में जो मन आए करिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आरजू जिस सवाल को ये स्किप कर गई, जिस सवाल को उजमा करदर स्किप कर गई, एक रिपोर्ट है उजमा करदर जी, सुनिए, आप बहुत होशियारी से एक सवाल को स्किप कर गई, क्योंकि जनता फिर जूतों मारेगी आप लोगों को। आरजू एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इजराइल से एक एक सैनिक के बदले गाजा में तैनाती के $10,000 चाहती है। इजराइल कह रहा है हम सिर्फ $100 देंगे। जो अपने सैनिकों को बेचकर पैसा कमाना चाहे वो क्या न्यूक्लियर टेस्ट करेगा? आपको लगता है ऐसा? आप लोग जो मर्जी नहीं देखें, ये रिपोर्ट मैंने भी कहीं पढ़ी थी, लेकिन जाहिर है कि वेरीफाइड नहीं है और कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर अपने सोल्जर्स भेजेंगे तो जाहिर है पैसे तो लेंगे, पहले भी लेते रहे, कौन सी नई बात है? कोई नई बात हो रही है क्या? हमने इससे पहले भी जब भी अपने सोल्जर्स कहीं पाकिस्तान किराए पर सैनिक दे रहा है, उससे पेमेंट तो ली है, पैसों के लिए भेजी है। बिल्कुल, जॉर्डन में नहीं भेजी थी, जॉर्डन में भेजी थी ना, उन्हीं फलस्तीनियों को मारने के लिए जिनका पेट में हमारे दर्द हो रहा है कि उन पर जुल्म हो रहा है, उन्हीं फलस्तीनों को मारने के लिए जब जॉर्डन जाओ लगते भेजा था, तो उस वक्त तो कोई कुछ नहीं बोला। उस वक्त भी पैसे लिए थे, हम वैसे भी पैसे
लेके भेजा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जाहिर है फ्री में तो काम नहीं होता। मैंने एक साहब से पूछा भी था अपने शो में, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी, वो कहने लगे कि फ्री में तो कोई काम नहीं होता जी, सब पैसा लेकर करते हैं। आप मैं बात कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ। कोई बात नहीं, प्लीज समय थोड़ा कम है, समय आज थोड़ा कम है। मैं एक बार सबके पास जाना चाहता हूँ। 30 सेकंड आर्यू आप बोलिए। उजमा जी प्लीज बोलिए 30 सेकंड। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो जाहिर है हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको हाँ या ना में जवाब दें। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप के, जाहिर है हम तो जो आजकल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे टर्म्स चल रहे हैं, उसमें हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको ना कर सके और ना ही हम हाँ करने की पोजीशन में है। तो इसलिए बिल्कुल एक खामोशी रखी जा रही है, जो कि गलत बात है। और कल को यही चीज हमारे गले पड़ जाएगी तो उस वक्त ये क्या करेंगे? पहले नहीं, आका है, बुरा मान जाएंगे ना। हुआ था। अरे आरजू आका है डोनाल्ड ट्रंप, बुरा मान जाएंगे। आप ये भी तो समझिए। बिल्कुल, देखिए पता है ना, पता ही, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ ना कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे बॉस हैं। इसी तरीके से शी जिनपिंग भी हमारे बॉस हैं। वो कौन से हमारे दोस्त? चलिए मेजर नदीम 30 सेकंड आपको देता हूँ, 30 सेकंड आपको देता हूँ। बॉस होते हैं। सैनिकों को आप गिरवी रख रहे हैं 10 वाले हैं, और एक सैनिक के लिए $10,000 के करीब ये मांग कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स है, पहले तो ये कहते थे कि किसी हालत में हम नहीं देंगे। देखिए ना इनकी स्टैंड, आज कहते हैं कि नहीं इनको $1,000 देंगे हम, और इजराइल ये कहता है। जो बहुत बड़ी बात का जो कह गई जॉर्डन वाली बात, वहां पर ब्रिगेडियर जहुल हक साहब ने जो कत्लो गारत की है फिलिस्तीनियों की, इन्होंने फिलिस्तीनियों को मारा था। आज तक पूरे इतिहास में ऐसा नहीं है। उन्होंने, उनको भी बुलाया गया था, एक ब्रिगेड लेकर गए थे, ब्रिगेडियर साहब थे उस समय जाओ, वहां पर जो कत्लो गारत फिलिस्तीनियों का किया था। तो इस बार तो फिलिस्तीनी इनको नहीं छोड़ेंगे, यदि भेज दें, इनको मांगा गया है और इन्होंने मालूम है। ठीक है सर, मैं माफी के साथ रोका हूं, थोड़ी आज समय की बहुत ज्यादा किल्लत है। राठौर साहब 30 सेकंड एक आपका क्लोजिंग कमेंट। जो अपनी खुद की सिक्योरिटी नहीं कर सकता, वो सिक्योरिटी गारंटर बनकर ये कॉलर ऊंचा कर रहे हैं कि भाई साहब हम सिक्योरिटी गारंटर बन रहे हैं। देखिए, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा बहुत क्विक। ऑपरेशन विजय, कारगिल वॉर के बाद नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में जो बलवा हुआ, तो उन्हें यूएन में भेजा गया था उनको शांत करने के लिए। उन सिपाहियों की शिकायत थी कि जितने पैसे यूनाइटेड नेशंस में मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनमें से 25% काट के रख लेती है कमीशन। तो ये भेजे जा रहे हैं जवान, वो इसलिए भेजा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें भी काटेगी जो इजराइल से मिलेगा, ताकि उनके पास कुछ पैसा आए। तो इस तरीके से ये अपने जवानों को भी ट्रेड करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, चूंकि समय कम, मैं थोड़ा सा ना डीप इसको डाइव करें। आरजू भी कुछ कह गई है, थोड़ी स्टेटमेंट। आरजू बड़ा अच्छी बातें करती हैं, आज उन्होंने कहीं ना कहीं इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तान को डिनाई करना, पाकिस्तान की हमें जरूरत नहीं है। सुनिए साहब, सुनिए, हाँ नहीं, आप भी हमारे ही हैं साहब, हमारे डीएनए एक ही है, भारत से ही निकल के गए हैं। आपके अंदर भी वही हिंदुत्व का चीजें हैं, ये तो मैं मानता हूं। देखिए, चोला बदल लेने से, दाढ़ी रख लेने से कुछ नहीं होता, कलमा पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं होता भाई। आप आएंगे घूम करके, सुने मेरी बात सुने, और जरा डीप, हम बहुत सीरियस एनालिसिस कर रहे हैं न्यूक्लियर के ऊपर में। और ये ट्रंप साहब, देखिए ट्रंप इज यूजिंग पाकिस्तान, ये तो आप मान के चलिए। इसके पहले आपने अमेरिका की धरती से इनके फील्ड मार्शल को सुना होगा कि आज ही दुनिया को हम बर्बाद कर सकते हैं, ऐसी धमकी उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब के मिलने के बाद दी थी, और अमेरिका की धरती से दी, और अमेरिका ने कोई इसका डिनाई नहीं किया। भारत के पास तो ये चीजें हैं और क्रेडिबल हैं, और हम तो कभी नहीं बताते ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारा नो फर्स्ट यूज है सर। लेकिन एक बात है के सिन्हा सर, आपने कहा कि हमें इनको, आपने कहा कि ट्रंप पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, ये तो हम मान ही रहे हैं। लेकिन दिक्कत है कि ना मेजर नदीम मान रहे हैं, ना उजमा करदर मान रही है। आरजू तो इस बात को मानती है कि पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं ट्रंप। एक बार फिर से उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान और उधर जरूरत है तो इस्तेमाल कर ले। लेकिन मेजर नदीम, मैं एक बात और आपसे पूछता हूं, आप कह रहे हैं ना एक्सेप्ट ना डिनाई,